ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। पीडोफाइल्स इंसानों की एक ऐसी जमात जो बच्चों को अपनी हवस बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन ये लोग सारे जहां से अच्छे भारत में ही ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां का कानून कुछ ढीला है और यहां का समाज सोया हुआ है। अब कहिए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हमारी सरकार, जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज लाने वाले टूरिस्ट मासूम बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम जो समाज में पल रही बुराइयों की तरफ तब तक ध्यान नहीं देते जब तक वो हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। हाँ बोलिए, क्या काम है आपको? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गौतम शुक्ला है, क्राइम रिपोर्टर हूँ मैं। कहिए। आपके सेल में एक क्रिमिनल है, मुझे मिलना था उनसे। बगैर परमिशन आप किसी से नहीं मिल सकते। परमिशन है मेरे पास सर। सॉरी, ये लीजिए। नहीं नहीं, आप इनसे नहीं मिल सकते। इनसे मिले बगैर मैं जाऊंगा नहीं इंस्पेक्टर साहब। माँ, आज 12 साल हो गए, फिर भी मैं यहाँ रोज आता हूँ, क्योंकि डूबते सूरज की परछाई में मेरे खुद का अतीत कहीं छुपा हुआ है और लहरों की हलचल में कहीं मेरी कहानी। 12 साल बीत गए हैं, फिर भी क्यों लगता है जैसे कल ही की बात हो। एक सेकंड, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हाँ, अंकल, इसने मुझे माँ की गाली दी। नहीं फ्रेंड, अंकल ये झूठ बोल रहा है। बस, ये बहुत बुरी बात है। ये जीवन प्यार करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं। मैंने तुम सबको क्या सिखाया है? हाँ? मासूम बचपन, प्यारा बचपन, फ्रेडी अंकल का दुलारा बचपन। दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, बड़े न होते, काश सारे बच्चे होते। बड़े न होते, काश सारे बच्चे होते। यही तो हमारे फ्रेडी अंकल चाहते थे, क्योंकि उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था। इसीलिए तो उन्होंने कोलवा बीच पर गुरुकुल नाम का एक आश्रम भी खोला था, अनाथ, गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए। यूं तो फ्रेडी अंकल का असली नाम डॉक्टर फ्रेडी कीट्स था और वो जर्मनी से गोवा बहुत साल पहले आए थे, पर गुरुकुल के बच्चों के लिए वो सेंटा क्लॉज से कम नहीं थे। We wish you a Merry Christmas. 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 And a Happy New Year. Glad tidings we bring for you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. आश्रम में फ्रेडी सब बच्चों को खिलाता था, पढ़ाता था और उनकी सब जरूरतें पूरी करता था। सभी। फिर भी एक ऐसा बच्चा था वहां जो कभी खुश नहीं रह सका, और वो था
मैं। माँ, तू नंदू को आश्रम में रखने आई है? अच्छा है ना, दोनों भाई मिलकर रहोगे इधर। वैसे भी मालकिन नंदू को बहुत डांटती रहती है, बेचारा मेरे से बंधा रहता है पूरा दिन। नंदू यहाँ रहेगा तो तेरे साथ खेलेगा और पढ़ेगा भी। नहीं माँ, तू नहीं समझती। यहाँ अरे कमला, नमस्ते। नमस्ते। तो तुमने अपने छोटे बेटे को भी गुरुकुल में दाखिल कराने का फैसला कर ही लिया? जी बेटा, नमस्ते कर। नमस्ते। नमस्ते। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये यहाँ बहुत खुश रहेगा। जी, मैंने सोचा कि ये यहाँ रहेगा तो आपसे कुछ सीखेगा, पढ़ेगा, और बड़ा भाई भी तो है इसका देखभाल करने के लिए। हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? नंदू। बहुत प्यारा नाम है। आओ ना मेरे पास। दादा, क्या हुआ? दादा मुझे लग गया। कुछ नहीं हुआ। अंतर मंतर काल कलंतर बंतर नाम का अंतर, छू छू छू, चला गया। चला गया ना? हाँ, चला गया। चला गया, चला गया। डॉक्टर फ्रेडी किधर हैं? उनसे कहो उनका पैकेट आया है स्वीडन से। लाइए, मुझे दीजिए। नहीं, फ्रेडी साहब का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि बच्चों के हाथ में नहीं देने का। हाँ पोस्ट बाबू, कैसे हो? नमस्कार साहिब। आज क्या लाओ मेरे लिए? ये 2 पैकेट है साहब आपका, स्वीडन से। आपको इतना बड़ा बड़ा लोग पैकेट भेजता है। थैंक यू पोस्ट बाबू, ये लीजिए आप। नहीं साहिब, पैसे नहीं लूंगा। आप इतना अच्छा काम करते हैं इन बच्चों के साथ। ये तो मेरा फर्ज है। आज आपको कोई पैकेट भेजना हो तो मुझे दीजिए। नहीं, आज तो कुछ नहीं भेजना है। ये मेरे लिए नहीं है क्या? नहीं साहिब, ये किसी और का है। अच्छा, थैंक यू। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। फ्रेडी को ये पैकेट्स कौन भेजता था? किसी भी बच्चे को इन्हें लेने या देखने की इजाजत क्यों नहीं थी? फ्रेडी क्यों अपने रूम का दरवाजा बंद करके ही ये पैकेट्स खोलता और देखता? यही सवाल मुझे तब घेरा करते थे। अब फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इन सवालों के घिनौने जवाब जान गया हूं। यह भी जान गया हूं कि फ्रेडी ने विजय को आश्रम से क्यों निकाल बाहर किया। जब उसने एक दिन पैकेट में पड़ी तस्वीरों को देख लिया था, विजय उस वक्त 15 साल का था। जिंदगी के ऐसे मोड़ पे जहां उसे आश्रम में बीता अपना बचपन साफ समझ आने लगा था। पर जब इंसान अतीत की धुंध को हटाता है तो कई बार ऐसी तस्वीर सामने आती है जो वर्तमान और भविष्य पर अपना कड़वा निशान छोड़ देती है। यही विजय के साथ हुआ। I'm so very lonely. अभी तक खाया नहीं? बड़ा हो गया है, फिर भी कमाने की अकल नहीं।
तेरी बहनें तेरे से छोटी है, फिर भी कुछ ना कुछ काम करके मेरे हाथ बटाती है। इससे तो अच्छा था आश्रम में ही पड़ा रहता। माँ गुर्रा मत। नीला जी, अच्छा हुआ आप आ गई हैं। यही है मेरा बेटा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, विजय। कैसे हो विजय? अरे देखा, ऐसा करता है, कुछ बोलूं तो नाक पे गुस्सा रहता है, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। यही करता है जब से आश्रम से आया हुआ है, यही सब हरकतें। ये वही आश्रम है ना, गुरुकुल, जो डॉक्टर फ्रेडी? भला हो उस आदमी का, उसे तो इसे पढ़ाया भी था और कभी कभार मुझे थोड़ा बहुत पैसे भी दे देता था। ये आया क्यों वापस आश्रम से? क्योंकि अभी ये बड़ा हो गया है। उसने कहा कि ये खुद को संभाल सकता है, तो ले जाओ। ये बात भी बराबर है ना। और विजय काम क्या करता था वहाँ? पता नहीं, वो सारे बच्चे जो करते होंगे। हम लोग आश्रम में क्या काम करते थे? क्यों डॉक्टर फ्रेडी हमें पैसे भी दिया करते थे? अभी भी ये सवाल मुझे खामोश कर देता है। वही चुप्पी छा जाती है मुझ पर, जिसके बारे में तुम हमेशा मुझे टोका करती थी माँ। मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, पर मैं किन शब्दों में इस सवाल का जवाब देता? शायद तुम मेरी खामोशी और मेरी सहमी नजरों को कभी समझ नहीं पाई माँ। ए नंदू, क्या बना रहा रे? बंगला। बंगला? तुझे क्या हुआ? तू क्यों मुंह फुला के बैठा है? ये लेखा, क्या हुआ? तूने कहा था तू खोली लेकर हम लोगों को अपने साथ रहने ले जाएगी। कितने दिन हो गए? पहले खोली तो ले लूं। कब लेगी खोली? पैसे तो जमा हो जाए। कब जमा होंगे तेरे पैसे? मुझे तो लगता है तू लेकर ही नहीं जाना चाहती। क्या क्या कहा तूने? मैं लेकर नहीं जाना चाहती? दिन भर वहां मरती हूँ, एक पैसा खर्च नहीं करती खुद पर, ये खाकर दिन निकालती हूँ, और तू कहता है मैं लेकर ही नहीं जाना चाहती। अरे किधर को लेके जाओ तुम लोगों को? तेरा बाप तो महल छोड़ के गया है ना तुम लोगों के लिए। क्या हुआ माँ? अभी रो मत, कम से कम इस नंदू को तो रहने देती तेरे पास। इसे क्यों ले आई आश्रम में? तुझे कोई तकलीफ है आश्रम में? नहीं। बस कुछ दिन और सब्र कर। मैं भी चाहती हूँ हम तीनों मिलकर साथ रहें। मैं जल्दी कोई बंदोबस्त करती हूँ, तब तक रुक जा मेरे बच्चे। चल नंदू। नाराज हो गया? तू जल्दी से खोली ले ले। ठीक से पढ़ाई करना, छोटे भाई का ख्याल रखना। छोटे भाई का ख्याल रखना, यही कहा था ना माँ? आज भी गूंजते हैं वो शब्द मेरे कानों में। कितनी आस थी तुम्हारी आवाज में, कितनी चिंता, सब टूट के बिखर गया ना, इसकी तरह। Won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Baby, take a chance with me. Little child, little child,
won't you dance with I'm so sad and lonely. Baby, take a chance. I'm so sad and lonely. Baby, take a chance. Sad and lonely. Baby, take a chance with me. Little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Baby, take a chance with me. Baby, take a chance with me. बचपन रात के अंधेरे में कहीं खो गया था। उसकी खामोशियां चिल्ला चिल्ला कर किसी को पुकार रही थी।
पर किसे फुर्सत थी कि उसे सुने। वहां कोई नहीं था। हमारी सड़कों पर घूमने वाले गरीब या बेसहारा बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हमने कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की। हमारी गैर जिम्मेदारी और बेखबरी की क्या कीमत चुकानी पड़ी इन मासूम बच्चों को, देखिए हकीकत के अगले एपिसोड में।